तो स्केपगोट का आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर गाना है सिद्धू भाई का, आप लोगों का बहुत बार कमेंट आ चुका है कि इसका ब्रेक डाउन कर दो, तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। ये आई थिंक पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी नेता ने अपनी हार को इतने अच्छे तरीके से बताया है और लोगों को जवाब दिया है। इसमें बात की है उन लोगों की जिन्होंने पंजाब के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश की, उनको भी आप लोगों ने हरा दिया। और आप ही किसी पार्टी को अच्छा कहते हो, किसी को बुरा कहते हो, फिर उन्हीं को जिता देते हो। एक आर्टिस्ट है जिसने सिद्धू भाई की बेइज्जती करने की कोशिश की थी पब्लिकली, उसको भी जवाब दिया है। तो ये सारी चीजें आज के इस गाने में हम बात करेंगे। स्केपगोट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जी, गोट बकरा होता है ना, या बकरी होती है, तो बलि का बकरा जो होता है उसको स्केपगोट कहते हैं। जो बेसिकली किसी के गुनाहों की सज़ा या किसी के पापों की सज़ा, किसी की गलती की सज़ा जो भुगते, उसको स्केपगोट कहते हैं, बलि का बकरा कहते हैं। तो चलिए जी, कैसे सिद्धू भाई स्केपगोट बने हैं उसके बारे में बात करते हैं उन्हीं के गाने के थ्रू। ओ मैनू कल गल किसे बंदे ने सी कही, कहंदा हारिया तू क्योंकि तेरी पार्टी नहीं सही। वो कह रहे हैं कल एक बंदे ने आके मुझे बात बताई, मुझे सुझाव दिया कि भाई तू पता क्यों हारा है? क्योंकि तेरी पार्टी सही नहीं है। अब पार्टी क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे, और आपको पता है कांग्रेस को पंजाब की तरफ से हेट इसलिए मिलता है। 1984 में जो राइट्स हुए थे, एंटी सिख राइट्स ना कह के जो मासेकर हुआ था सिखों का, उसके लिए कहा जाता है कि भाई तुम्हारी जो पार्टी है कांग्रेस वो सही नहीं है, इसलिए तुम हार गए। मैं कहा ठीक है, एक गल दस भाई, जे इन्नी सी गलत पहला तुसी क्यों जताई। वो कह रहे कि भाई ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत गलत पार्टी है, लेकिन अब एक बात बता कि अगर इतनी ही गलत थी तो तुम लोगों ने पहले क्यों जिताया इसको? क्यों 3 वार पहला तुसी ऐसे नू जताया, सुन मेरी गल, कोई जवाब क्यों नहीं आया? 1992, 2002 एंड 2017 में कांग्रेस जीती है पंजाब में। तो वो कह रहे कि 3 बार तुम लोग पहले जिता चुके हो इस पार्टी को। और जब मैंने ये सवाल पूछा, उसको जवाब कोई नहीं आया कि भाई पहले कैसे जीत गई, वो भी तो तुम ही लोगों ने जिताई थी ना। अगर पार्टी गलत थी तो पहले कैसे जीत गई? मैं कहा इत्थे ही पवाड़ा हो जाता है, तुहाडा कीता ठीक दूजा माड़ा हो जाता है। तो सिद्धू भाई कहते हैं यही तो पंगा है भाई, पवाड़ा पंगा होता है कि भाई यही तो पंगा है कि तुमने जो कर दिया वो सही है, दूसरे ने जो कर दिया वो गलत है। यही तो स्यापा है सारा। कीने की दी चुनी सरकार दसो कौन, हुण मैनू लोको ए गद्दार दसो कौन। कह रहे भाई अब बताओ किसने किसकी सरकार को चुना है? भाई आप ही लोगों ने चुना है। आपने किसको चुना है वो बता दो, और ये भी बता दो कि गद्दार कौन है, कौन जीता है, कौन हारा है। ये सारी बातें आगे होंगी। जित गया कौन, गया हार दसो कौन, हुण मैनू लोको ए गद्दार दसो कौन। अब बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि कौन जीत गया और कौन हार गया, ये बताओ। क्योंकि सरकारें तो जीतती रहती हैं, और वो कहा जाता है ना कि कोई भी सरकार जीते आम आदमी हार ही जाता है। तो वही बात करें कि भाई बताओ कौन जीता और कौन हारा, और अब मुझे बताओ कि कौन गद्दार है भाई। और जिथे आउंदा सच सब झाड़दे आ पल्ला, इत्थे पहला बहुत हारे मैं हारिया नहीं कल्ला। पल्ला झाड़ने का मतलब होता है किसी बात से मुकर जाना, अपने हाथ खड़े कर देने। वो कह रहे कि जहाँ सच की बात आती है ना, सारे पल्ला झाड़ लेते हैं भाई, पीछे हट जाते हैं। अब फिर कोई बात नहीं आती है, फिर कहते हैं अरे छोड़ो, क्या लेना देना। ऐसे होगा ना, जब लोग हारते दिख रहे हैं ना किसी डिबेट में, किसी बहस में, आर्ग्यूमेंट में, वो कहते हैं अरे छोड़ो। जब पता है कि अब अगला बंदा तो फैक्ट्स पे आ गया है, हम वो कह रहे कि ये कुछ नया नहीं हुआ है कि मैं पहली बार कोई इंसान हारा है, मेरे से पहले भी बहुत लोग हारे हैं, फिर क्या हुआ मैं हार गया। लोकां बहुत सच्चियां दी गोडनी लवाई, इन्हां दोगलियां बीबी खालड़ा हराई। गोडनी लवाना बेसिकली घुटने जो होते हैं उनको गोडे कहते हैं। तो घुटने टेक देना, आपके घुटने नीचे लग गए ना, गोडनी लवाना मतलब आपको गिरा दिया, आपको हरा दिया। तो वो कह रहे कि यहाँ पे ये लोगों ने बहुत सारे सच्चे लोगों को मुंह के बल गिराया या हराया है। और ये जो बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं, जो दिखा रहे हैं बहुत हमदर्द है हम पंजाब के, इन्होंने तो बीबी खालड़ा को हरवा दिया। भाई खालड़ा वो इंसान है, सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी, भाई वो इंसान लोगों की लाशें ढूंढता ढूंढता खुद लाश बन गया, उसकी वाइफ को नहीं जिता सके लोग।
ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सिमरजीत मान ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। तो सिमरजीत मान जो है, सिमरनजीत मान है बेसिकली उनका नाम, वो अमृतसर पार्टी के हेड हैं। वो भी जीते हैं लेकिन हारे भी हैं, तो उनकी हार की बात हो रही है। किसी किसान आंदोलन में वो साथ में चले होंगे तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਖੁੱਲੇ, ये तो नवरीत दीप सिद्धू ਨੂੰ भी भुल्ले। कि भाई सिर्फ श्रद्धांजलियां देने से क्या होगा, तुम लोग तो भूल के बैठे हो। नवरीत वो है जो किसान आंदोलन में ट्रैक्टर जब पलटा था उसमें शहीद हुए थे। दीप सिद्धू के बारे में तो आप सभी को पता, जो एक्टर थे किसान आंदोलन में, उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी और फिर उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब उनका भी बोला जाता है कि इनका मर्डर करवाया गया है। तो वो कह रहे कि भाई तुम तो इन लोगों को भी भूल गए हो, मेरी तो बात छोड़ो। किदे ਇਹ सके परिवार दसो कौन, हुण मैनू लोको ये गद्दार दसो कौन। वो कह रहे कि भाई ये जो सियासी परिवार हैं भाई, ये किसी के सके हुए हैं कभी? बताओ कौन गद्दार है अब? ओ ईगो सीगी बहुत बोल सट्टा दिंदा मैनू, जितो सांभी ना जनानी साड़ा मत्ता दिंदा मैनू। तो यहाँ पे किस आर्टिस्ट की बात हो रही है? सिद्धू के जो डाई हार्ड फैन है उनको पता होगा कि भाई किसकी बात हो रही है, कि वो उसकी बहुत ईगो थी और वो बातें कर करके मुझे चोट, सट होता है, चोट पहुंचानी चाह रहा था। और भाई वो कह रहे कि जिससे अपनी खुद की औरत नहीं संभाली, मत्ता देना होता है किसी को, ज्ञान देना फालतू का। खुद लोकां लई मैदानां विच रड़े क्यों नहीं होए, जड़े हसदे मेरे ते आप खड़े क्यों नहीं हुए। मैदान में रड़े होना बेसिकली मैदान में आके नितरना, लड़ना। वो कह रहे कि जो मुझ पे हंस रहे हैं वो खुद मैदान में क्यों नहीं आए, वो खुद खड़े क्यों नहीं हुए। तुम लोग तो हंस रहे हो बैठ के, मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया है। क्योंकि नेट तो बिना तो गल बात नहीं हुई, नहीं कुछ करके दिखाउण ओह एक औकात नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि औकात ही नहीं है कुछ करने की। इंटरनेट से बाहर आके कुछ करने की औकात नहीं है इन लोगों की। वहीं पे बस बैठ के बोल सकते हैं, ये कमेंट्स कर सकते हैं। ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਂਕੀ ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਵੱਢਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। हौंकना होता है जैसे आप कभी गर्मी में किसी कुत्ते को जोर जोर से सांस लेते हैं ना, वो उसको हौंकना कहते हैं। और अगर किसी को काटने की औकात नहीं है तो दूर खड़े होके भौंको मत। बिल्कुल वही चीज़, जब आप कोई भी एक्टिवा गाड़ी कुछ भी लेके आ रहे हो, कुत्ते आपके पीछे भौंकते बहुत है लेकिन वो काटते कभी नहीं है, आपके पीछे ज़रूर आएंगे। वही बात हो रही कि अगर तुम्हारी औकात किसी को काटने की नहीं है तो भौंको भी मत, बैठ जाओ। बेसिकली कुछ कर नहीं सकते तो चुप रहो। ਉਹ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ यार ओए स्टार दसो कौन, हुण मैनू लोको ओए गद्दार दसो कौन। कि भाई ये जो चोटी होती है, बहुत पीक जो होती है, जो बहुत ऊंचे लोग होते हैं, इनके ये जो यार बने हुए हैं स्टार, ये कौन गद्दार है भाई, ये बताओ आप। ਉਹ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਮਾੜੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਆ ਮਾੜੇ, और कांग्रेसी माड़े, अकाली भी या माड़े। तो टकसाली आप पुरानी कोई चीज़ है जो बहुत सही प्योर चीज़ है उसको भी टकसाली कह देते, पुरानी चीज़ भी जो है वो भी टकसाली होती। तो वो कह रहे हैं ये नए जो हैं वो भी बुरे हैं, पुराने भी बुरे हैं, अकाली भी बुरे हैं, कांग्रेसी भी बुरे हैं। तुसी चुनिया इन्हां नूं हिक्का तणदे नहीं कातों, आप सब नालों माड़े गल मनदे नहीं कातों। तो भाई वो कह रहे तुम कह रहे हो नए भी बुरे हैं, पुराने भी बुरे हैं, कांग्रेसी भी बुरे हैं, अकाली भी बुरे हैं। तुम लोग इन लोगों को गालियां भी निकाल रहे हो और चुन भी रहे हो। वो कह रहे कि अब तुम लोगों ने इनको चुना है तो अब छाती तान के मानते क्यों नहीं हो, कि हाँ ऐसे छाती चौड़ी करके बोलो ना कि हाँ भाई मैंने इसको चुना है, ये सही है। वो फैसला यहाँ पे ये दे रहे हैं कि सबसे बड़ी बात ये कि तुम खुद बहुत बुरे हो, ये तुम्हारे मानने में नहीं आ रही बात। पिछे होया जो भी होया जुबान उत्ते रहो, हुण जिन्हां नूं जिताया माड़ा इन्हां नूं ना क्यों। सो वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई अब जो पीछे हो गया सो हो गया, जो होना था हो गया, लेकिन अब अपनी जुबान पे रहना। जिसको जिता दिया तुमने उसको बुरा मत कहना, क्योंकि तुमने जिताया है ना, अब बुरा मत कहना उसको। क्योंकि रहना इत्थे ही कदे वधनी नहीं रेंज, ओही सरकारां कल्ला लोगो होया चेंज। करे कि भाई यही कुछ चलना है यहाँ पे, कभी यहाँ की पॉलिटिक्स की रेंज बढ़ नहीं सकती, यही कुछ चलेगा। तो क्या होता है यहाँ पे, सरकारें सेम है, बस लोगो चेंज होता है कि भाई वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं तुम लोगों को, वही ये अंदर से मिली भुगत है, सब जानते हैं। एक बार कोई आ जाता है, एक बार कोई आ जाता है,
बस लोगोस चेंज होते हैं और कुछ नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे। ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ जो राज्यसभा होया जिम्मेदार दसो कौन, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ गद्दार दसो कौन। तो 2020 में राज्यसभा में 3 काले कानून आए थे जो किसानों के खिलाफ आए थे। तो वो कह रहे कि वो राज्यसभा में कैसे हो गया, तुम्हारे लोग ही तो बैठे हुए हैं ना वहाँ भी, तो कैसे हो गया, उन लोगों के होते हुए भी कैसे हो गया। तो भाई बताओ गद्दार कौन है। ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਟਾਈਲ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ, मैं तो लिया सी स्टैंड, वो पछड़े हुए लोगों का बनाता सी ब्रांड। वो कह रहे कि भाई मैंने पछड़े हुए जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, मैंने उनके लिए स्टैंड लिया था, उनको आगे लेके आना था। बनाता सी ब्रांड मतलब उनको आगे लेके आना था, उनको पहचान दिलवानी थी, उनको हक दिलवाने थे, इसलिए मैंने स्टैंड लिया गया था। लेकिन मेरी बात छोड़ो तुम, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਇਆ, मैं जिन्हों ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। टॉन्ट में कह रहे हैं कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को लेसन मिल गया है, मैंने तुम्हें जिताने की कोशिश की थी, भाई तुमने मुझे हरा दिया, तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था मैं। ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ मैं जितया नहीं कहा तो मैनू दुख नहीं हो कोई, मैनू ਤੁਹਾਡੀ ऐसी सियासत की भुख नहीं हो कोई। वो कह रहे कि भाई मुझे कोई दुख नहीं कि मैं क्यों नहीं जीता, मुझे कोई दुख नहीं है, और ये जो तुम्हारी गंदी सियासत है इसकी कोई भूख भी नहीं है मुझे। ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ दिन भी चढ़ूगा भावें रात सीगी मेरी, वो अंत नहीं होया शुरुआत सीगी मेरी। वो कह रहे कि भाई दिन भी चढ़ेगा टेंशन मत लो, और ये अंत नहीं है, ये मेरी शुरुआत है। बेशक मेरी रात चल रही है, दिन चढ़ेगा। ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨੇ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨੇ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਰਿਆ जो ਕਹਿੰਦੇ साले जानते नहीं मैनू। इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये है कि बेशक ये मुझे अब भूल गए हैं, लेकिन ये जानते नहीं है मुझे, और जो मुझे ये हारा हारा कह रहे हैं ना कि हार गया हार गया हार गया, इन्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। ਸੂਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਲੀ ਬਿਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ सूली वाले सूली बिना सारदे नहीं हुंदे, जिहदी रगां विच फतेह कदे हारदे नहीं हुंदे। वो कह रहे कि भाई सूली वाले सूली बिना, सूली क्या होती है, फांसी होती है, सूली पे चढ़ना होता है ना, तो उसके बिना सारदे नहीं हुंदे। कि भाई जिसने कुछ करना है ना उसने कर ही लेना है, चाहे उसका नतीजा मौत ही क्यों ना हो। तो अगर मौत को गले लगाकर वो काम होना है तो वो गले लगा लेंगे, उसके बिना पीछे नहीं हटेंगे, सारेंगे नहीं उसके बिना। और जिनकी रगों में फतेह है वो कभी हारते नहीं, जीत है जिनकी रगों में। गाइज ये था सिद्धू भाई का स्केप गोट, जिसमें आम लोगों को लानतें डाली हैं कि भाई तुम पॉलिटिक्स, तुम मुझे कह रहे हो मैं हार गया, लेकिन तुम पॉलिटिक्स की गेम को ना तो समझ पाओगे ना कभी समझ सकते हो, और तुम भी यही करते हो, कभी किसी को जिता दिया कभी किसी को जिता दिया, ज़मीर तुम्हारी भी कोई नहीं है। मेरी स्क्रीन पे आपको और भी गाने दिख रहे होंगे, उनको देखिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।